जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा कि आज की वीडियो में मैं आपको स्किन एलर्जी जो रहती है उसको 100% कैसे जड़ से ठीक कर सकते हैं उसका स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताऊंगा। स्किन एलर्जी एक बहुत ही कॉमन और जिद्दी बीमारी। इसमें क्या होता है, खुजली आती है, लाल चट्टे होते हैं, शरीर में कोई भी जगह पे हो जाती है, थोड़े टाइम के लिए होती है, फिर ठीक हो जाती है। कई बार दवाई लेते हो ठीक होता है, जैसे ही बंद करते हैं फिर ये वापस हो जाती है। आज की वीडियो में मैं A to Z जो सोल्यूशन होता है स्किन एलर्जी में, आपको क्या करना है, कौन सी दवाई लेनी है, क्या नहीं करना है, वो सारी बात मैं आपको बताऊंगा। ये जो भी बात मैं बताने आपको जा रहा हूँ वो पूरा साइंस बेस्ड है, एविडेंस बेस्ड है, प्रैक्टिकल बेस्ड और मेरा एक्सपीरियंस बेस्ड रहता है। तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई जादुई छड़ी है या कोई जादुई ट्रीटमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नॉर्मल जो आपका डे टू डे एक्टिविटी में आपको क्या ध्यान रखना है, जो मैं आपको एडवाइस दूंगा वो आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो एलर्जी है वो डेफिनेटली कंट्रोल में होगी। स्किन एलर्जी को ठीक करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप रहता है वो ये रहता है कि जो स्किन एलर्जी हो रही है वो क्यों हो रही है, तो उसका जो है उस कारण ढूंढना। तो ज़्यादातर जो होता है स्किन एलर्जी कुछ खाने पीने, कॉन्टैक्ट में पहनने से या कुछ इनहेल होता है तभी भी होती है। सो आपको ये देखना है कि क्या कुछ खाने पीने में आता है उससे एलर्जी होती है, या कुछ कॉन्टैक्ट में आता है, कहीं बाहर जाते हैं, गार्डन में जाते होता है, गार्डन में जब जाते हैं तब स्किन एलर्जी हो जाती है, वो एक बार आप आइडेंटिफाई करिए। और सबसे कॉमन एलर्जी जो दूध की जो आइटम्स होती है उसकी रहती है, और इनहेलेंट जो घर में जो डस्ट होती है, जो धूल मिट्टी रहती है, उसकी एलर्जी काफ़ी कॉमनली रहती है। सो कई बार क्या होता है कि 100% कौन सी चीज़ की आइटम है वो हमें पता नहीं चलता। कई बार हम कुछ भी नहीं खाते तो भी एलर्जी हो जाती है, कई बार सब कुछ खाते फिर भी एलर्जी नहीं होती। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी आपको एलर्जी एक चीज़ की नहीं होती है, मल्टीफैक्टोरियल होती है। दैट मीन्स कि उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। तो कई बार आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्यों एलर्जी हो रही है। तो इसमें बिल्कुल नहीं घबराना, ये बहुत कॉमन है। ज़्यादातर लोग जो होते हैं स्किन एलर्जी का कारण नहीं ढूंढ पाते हैं। ऐसे केस में क्या करना है आपको कि जब भी एलर्जी होती है तब उस टाइम पे आपने कुछ खाया पिया, पहना, कुछ अलग से चेंज किया, उसका एक डायरी में नोट बना के रखिए। फिर से एलर्जी होती है तो वो आप फिर से आप लिखिए। तो जब भी आप ऐसा पूरा नोट बनाएंगे तो ओवर द टाइम आपको आइडिया आएगा कि ये कॉमन चीज़ें इससे एलर्जी होती है, तो वो चीज़ आप ट्राई करिए कि उसको थोड़ा अवॉइड करना है। दूसरा जो स्टेप रहता है कि अवॉइडेंस ऑफ ट्रिगर। जो भी चीज़ से एलर्जी होती है, एलर्जी बढ़ जाती है, उसको आपको अवॉइड करना है। इसमें जो इनहेलेंट का मैंने बताया तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको कहीं पे भी बाहर जाओ तो रुमाल, मास्क ऐसे कवर करके जाना है। दूसरा ये रहता है कि आपका बाहर का जो खाने पीने की आइटम्स और फूड आइटम्स जो रहती है वो अवॉइड करो। जो भी चीज़ से आपको एलर्जी लगता है कि ये बढ़ जाता है, ये खाने पीने से कॉन्टैक्ट में आने से एलर्जी आपका बढ़ जाता है, तो उसको भी वो चीज़ को अवॉइड करना है। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, और खाने पीने का, सोने का टाइमिंग जो है वो रेगुलर रखना है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो स्किन एलर्जी की दवाई रहती है। स्किन एलर्जी की दवाई में बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, लेकिन जो सबसे सेफ और सबसे इफेक्टिव जो रहता है वो एंटी एलर्जी मेडिसिन रहता है, जिसको एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन हम बोलते हैं। उसमें सेट्रेजिन, लिओसेट्रेजिन, फिर बिलास्टिन जो रहती है, फिर डेस्लोराटेडिन, वो सब मेडिसिन आती है। तो ये जो दवाई है वो जब भी आपको एलर्जी होती है तब लेने की रहती है। आपके जो डर्मेटोलॉजिस्ट इसको अच्छे से प्रिस्क्राइब करते हैं और अच्छे से डोज जो होता है वो आपको प्रिस्क्राइब करके देते हैं। ये दवाई लेने से आपकी एलर्जी जो होती है मोस्ट ऑफ द केस में कंट्रोल में हो जाती है। एक बार आपका एलर्जी कंट्रोल होता है, ऐसा नहीं है कि 2 दिन लिया फिर ठीक हो गया फिर बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। उसका जो है वो रेगुलर पूरा डोज लेना है। कई पेशेंट क्या करते हैं कि एलर्जी होती है शुरुआत में तब थोड़ा लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर लेते हैं, फिर देखते हैं, ट्राई करते हैं, ऐसे नहीं करना। इनिशियली तो आपको रेगुलर दवाई लेना है। तो स्किन एलर्जी की जो दवाई है उसका काम होता है कि एलर्जी को कंट्रोल करना है। ठीक करने का काम है वो आपका बॉडी करेगा। बॉडी में जो इम्यून सिस्टम हमारी है, एलर्जी के सामने लड़ने में ये कॉन्फिडेंस हो जाएगी, तब एलर्जी जो है वो अपने आप ठीक होने ही वाली है। ज़्यादातर स्किन एलर्जी के जो केस होते हैं वो 2 से 3 महीने में ठीक हो जाते हैं। जब लंबे चलने वाली जो एलर्जी होती है जिसको क्रॉनिक अर्टिकेरिया बोलते हैं, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि जो भी दवाई हम लेते हैं वो सेफ हो और इफेक्टिव भी हो। तो जो ये दवाई मैंने बताई वो काफ़ी सेफ रहती है, इसकी कोई मेजर साइड इफेक्ट ऐसा नहीं है। तो इसको आप बिना साइड इफेक्ट के लंबे टाइम तक ले सकते हो। अगर कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन रहता है या साइड इफेक्ट ऐसा रहता है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हो। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्किन एलर्जी की जो ट्रीटमेंट रहती है उसमें क्या होता है कि सपोज सब पेशेंट को हम सेम ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन किसी को बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, किसी को थोड़ा लेट होता है, क्योंकि हर एक का बॉडी की जो इम्यूनिटी जो होती है वो डिफरेंट रहती है। यही रीजन है कि स्किन एलर्जी का जो एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन होता है वो हम नहीं बता सकते। लेकिन अच्छी बात है कि ये जो प्रॉब्लम है दूसरे को ऑर्गन्स को ज़्यादा डैमेज नहीं करता है, इसके मेजर कोई साइड इफेक्ट ऐसा नहीं रहता। स्किन एलर्जी का ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टारगेट ये रहता है कि हो सके इतनी कम दवाई से कम डोज में हम इसको मैक्सिमम कंट्रोल में करें। धीरे धीरे दवाई और दवाई का डोज हम कम करते हैं। एक बार पूरा कोर्स होता है उसके बाद फिर उसको
हर रोज़ की जगह पे एक दिन छोड़ के एक दिन देते हैं, फिर हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में फिर 10 दिन में 1 बार, उस हिसाब से उसका डोज ग्रेजुअली जो होता है हम उसको कम करते हैं। सो इतना आप स्टेप फॉलो करते हैं तो उससे एलर्जी कंट्रोल हो ही जाती है। इसके अलावा भी दूसरी मेडिसिन रहती है, जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन रहती है, स्टेरॉइड बेस्ड रहती है, लेकिन वो कभी भी आपको खुद से वो लेनी नहीं है, आपके डॉक्टर्स जो होंगे वो देंगे, क्योंकि ये मेडिसिन बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए देने की होती है। लॉन्ग टाइम के लिए जो दवाई देते हैं उसको तो इसका साइड इफेक्ट होता है। तो एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन के अलावा आपको कोई भी दवाई या जो होती है वो रेगुलर बेस पे चालू नहीं रखनी होती है। चौथा जो स्टेज होता है कि वो ब्लड रिपोर्ट और लैब डायग्नोसिस का रहता है। कई बार जो होता है स्किन एलर्जी जो होती है वो कोई इंटरनल रीजन से भी होती है। तो आपको क्या करना है कि जो एलर्जी आपकी अगर महीने में ठीक नहीं हो रही है तो आपके डॉक्टर्स आपको जो है लेबोरेटरी टेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे। उसमें CBC रहता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, थायराइड, IgE, CRP, विटामिन B12 और वो सब रिपोर्ट हम करवाते हैं। उससे क्या आइडिया आता है कि स्किन के अलावा दूसरा कोई ऑर्गन्स जो होता है उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं तो उसका मतलब कि ये प्योर स्किन की एलर्जी, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर कुछ आता है तो उसका स्पेसिफिक हम ट्रीटमेंट करते हैं। ज़्यादातर बच्चों में कई बार इन्फेक्शन आता है, बड़ों में, फीमेल में कई बार थायराइड का डिसीज भी ऐसे आता है, तो उसको हम कंट्रोल करते हैं तो कई बार स्किन एलर्जी भी ठीक हो जाती है। लास्ट में जो स्टेप 5 आएगा वो है कि सेल्फ केयर एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जैसे मैंने बताया कि स्किन एलर्जी जो है उसको ठीक करने का काम अपना बॉडी ही करेगा। जैसे ही हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है ये बॉडी जो होती है वो एलर्जी को ठीक कर देती है। सो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। स्ट्रेस रिडक्शन के लिए आप मेडिटेशन करिए, योगा करिए। एक्सरसाइज करने से सीरोटोनिन और हार्मोन्स जो होते हैं, डोपामाइन और वो रिलीज होते हैं, उससे बॉडी की इम्यूनिटी काफ़ी बढ़ती है। बिल्कुल आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। खाने पीने का, सोने का टाइमिंग आपको रेगुलर रखना है। 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो पूरी लेनी है। दिन में 10 से 12 गिलास आप वाटर इंटेक रखिए। जब भी आप कहीं पे बाहर जाते हैं कैसा है तो मास्क पहनना बिल्कुल मत भूलिए। सुबह में स्नान करने के बाद एक हैबिट आप बना दीजिए कि रेगुलर स्किन पे मॉइस्चराइजर लगा दीजिए। कई बार ड्राई स्किन की वजह से भी एलर्जी जो होती है वो रहती है। मेरे एक पेशेंट जो था उनको काफ़ी साल से एलर्जिक था, लेकिन सिर्फ नॉर्मल एंटी हिस्टामिनिक और जैसे मॉइस्चराइजर रेगुलर लगाना चालू किया उनका 90% प्रॉब्लम जो है ऐसे ही सॉल्व हो गए। सो ये छोटी छोटी जो चीज़ होती है वो बहुत उसमें मायने रखती है। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रखना है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट एलोपैथी करते, होम्योपैथी करते, आयुर्वेदिक करते, बहुत सारे डॉक्टर को दिखा देते, फिर थक जाते, फिर सब कुछ छोड़ देते, बहुत नेगेटिव अप्रोच रखते। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। हो सके इतना आपको पॉजिटिव अप्रोच रखना है। आपकी एलर्जी एक ना एक दिन ठीक होने ही वाली है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि एलर्जी जो है वो ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम के लिए रहने वाली है। एक टाइम आएगा आपका एलर्जी क्लियर हो जाएगा। जैसे वीडियो में मैंने बताया था कि 100% गारंटी के साथ एलर्जी ठीक कर दो। देखो ये जो है 100% गारंटी जैसे वर्ड्स हम मेडिकल जो फील्ड में जो डॉक्टर्स होते हैं वो जनरली यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा काम होता है सबसे बेस्ट एडवाइस जो साइंटिफिक ट्रीटमेंट होती है वो देना। सो एलर्जी आपकी ठीक हो जाती है, लेकिन वो ये अगर आपको बोल दे कि ये दवाई करो और इसके 100% गारंटी ठीक हो जाएगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है। कभी कोई बोल दे कि बिना दवाई से मैं आपको ठीक कर दूंगा, तो उसका मतलब कि उनको एलर्जी का नॉलेज नहीं है या फिर वो गलत बोल रहे हैं। एज अ डॉक्टर जो सही बात है और जो सचोट जानकारी है वो देना जरूरी रहता है। तो ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है। स्किन एलर्जी क्यों होती है, इसके क्या कारण है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से लेबोरेटरी टेस्ट करवाने हैं। स्किन एलर्जी जो होते हैं उसमें आपको लाइफस्टाइल क्या मॉडिफिकेशन रखना है, कौन सी 10 टिप्स है इससे आप स्किन एलर्जी को ठीक कर सकते हैं, वो सारे वीडियो मैंने बना के रखे। तो वो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप यहाँ तक भी वीडियो देख रहे हो उसका मतलब कि आप अपनी स्किन एलर्जी के लिए बहुत ही सीरियस है। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि जो भी क्वालिफाइड जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं, उनसे ही आप ट्रीटमेंट लीजिए, सही जानकारी लीजिए, सही ट्रीटमेंट करिए तो एलर्जी डेफिनेटली कंट्रोल में हो ही जाएगी। थैंक यू।